इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, इशारों में बुला रहा मुझे। प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नज़ारों में बुला रहा मुझे। ओम शांति। आज 16 सितंबर 2020। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हठ नहीं करेंगे, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवी निशानी, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। और छठी निशानी है उनकी, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। नशा है, किसके सामने बैठे हैं? अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, कहना आएगा ही नहीं।
तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। आत्माएं तो ऐसे सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते लेकिन शिव कुमार शिव कुमारी नहीं, ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की तो सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं, शरीर धारण करते हैं, तब मेल फीमेल। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिसको सालीग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाने के लिए आए हैं, तो पावन बनाकर लेकर जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएंगे। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न कृष्ण पढ़ा सकते, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। ये भी तुम बच्चे हैं, अभी समझते हो, फिर समझकर समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती, गुल्लक आदि में पूजा करती। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाया। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क। कहाँ कृष्ण सत्युग का प्रिंस और कहाँ कृष्ण है, बाबा कहते क्राइस्ट। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है। विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। ये अभी दिखाते हैं, बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके। जैसा दिखाया कि क्रॉस पर चढ़ाया, तो फिर किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? क्राइस्ट की आत्मा जिसमें प्रवेश किया उस तन को बाबा कहते दुख मिला। उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है। सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाबा सबको पावन बनाते हैं। वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है।
मुझे दर्द है ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। वे कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। किस लिए आए हैं बाबा? सबके दुख हरने। तो दुख हरने की युक्ति बताते हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़े ही है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो। किसके? सुखदाता बाप के बच्चे बने हो। तो बाबा कहते तुम मेरे बने हो, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त, वह है प्रत्यक्ष। ये जो गायन है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझ, बाबा कहते उसका अर्थ भी समझाना है कि कौन से युद्ध की बात है। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से, जो हिंसक लड़ाइयां लड़ते, तो बाबा कहते कोई इस लड़ाई में मरने से स्वर्ग जा न सके, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी है, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों में आकर ज्ञान ले। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो तब जाएं जब तुम ब्राह्मणों से इस समय आकर ज्ञान ले। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर करते हैं। सिख लोग तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग आ जाएंगे। बाबा कहते अगर बाबा का परिचय लेंगे तो फिर भी स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, कौन? शिव बाबा, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है और यहाँ है और उस युद्ध के मैदान की बात और, बाबा कहते यहाँ की बात और। बाबा कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना है तो साथ तो जाएगा ना। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते माँ में कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। कहाँ? मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है।
कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर कितना झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो मत आपस में लड़ने लग जाते, पत्थर मारने लग पड़ते। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता। कितना मतभेद है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पद पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की तो बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। तो बाबा कहते घर वापस जाएंगे तो कौन, आत्माएं जाएंगी। शरीर का अभिमान छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है। कितना गिरावट में आ गए। कलयुग में अनेक धर्म है और सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, जो था वो फिर से बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाबा बच्चों को समझाते हैं बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाबा कहते मैं आया हूं और सबको कहता हूं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। इतनी तैयारियां हैं। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी है। सब तैयार है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। अभी तो बहुत बाबा कहते समझते हो बहुत स्थान बचे हैं, बहुत सेवा बची है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, परिवर्तन कर देते। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, तुम जानते हो इनकी आयु पूरा 5000 वर्ष है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, तिथि तारीख? तो बाबा कहते बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वह हैं जो निधन के बनते हैं, जो बाप को जानते ही नहीं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ,
कोई कहते हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवा में बैठे हो। कोई कहते विलायत का जूता चाहिए। बाबा कहते अभी तुम वनवा में बैठे हो। साधारण, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। कहाँ? सत्युग में। बाबा तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। तुम यहाँ ये आश क्यों रखते हो? यहाँ तो तुम्हें बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय। श्रीमत पर चल रहे हैं तो निश्चित है कि विजय है, इसलिए वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे। ये हीरे तुल्य जन्म तो हीरे तुल्य बनाना है। बाबा कहते नहीं बना सकते तो फिर क्या ठहरे? कौड़ी तुल्य। पाउंड बनने लायक नहीं। यहां वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल, कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहते हैं, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? बाबा भी तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाएंगे, बाप दादा चाहिए ना। तो बाबा कहते अगर शिव बाबा, ये समझे सिर्फ शिव बाबा को याद करें फिर मुरली कैसे सुनेंगे? नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? ये भी जानते हो सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, नंबरवार है ना। वहां भी तो नंबरवार पद पाएंगे। पुरुषार्थ नंबरवार है तो फिर पद भी नंबरवार। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाबा समझाते तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भले अभी नहीं भी सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही रास्ते लग देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल न सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। ये समय कमाई का है, इसलिए बाबा कहते घाटे में नहीं डालना अपने को। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी ऊंची प्राप्ति! डिनाइस्टी में जाना है, यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवा में रहने का समय है।
यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। अब है आज का वरदान। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते, वह सहज योगी बन जाते। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। तो आज का वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। अब है आज का स्लोगन। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ, युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी,